नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार को न्यू सांगानेर रोड स्थित चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में शामिल होकर आहुति दी और आपको बता दें कि प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शर्मा ने कहा कि हमारा देश हमेशा से ऋषि मुनियों का ऋणी रहा है। ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जो है आयोजनों से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सांस्कृतिक कार्यों का करने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है और परंपराएं समृद्ध होती हैं। इस दौरान महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज, त्रिवेणी धाम के राम रिछपाल दास जी महाराज सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। अजमेर के वार्ड नंबर 2 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नाला और सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया और हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक में जो है 112.68 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। साथ ही विस्तार क्षेत्र में 148.53 लाख की लागत से आंतरिक सड़कों का निर्माण भी शुरू हुआ। देवनानी ने वन उद्यान से डाहर सेन स्मारक होते हुए पुष्कर रोड तक 53.21 लाख की लागत से नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत की, जिससे वर्षा जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा सड़क, पेयजल और जल निकासी जैसी संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। उधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके चित्र के समक्ष जो है पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस दौरान बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की पहल पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय परिसर के बाहर प्याऊ सेवा का शुभारंभ किया है। इस दौरान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर, महामंत्री महेंद्र सिंह पवार और कार्यालय मंत्री रामेश्वर गुर्जर जो है सहित मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि महात्मा फुले ने सदैव समाज के वंचित शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके विचारों से प्रेरित यह सेवा कार्य एक सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है और यह प्याऊ सेवा उसी भावना की अभिव्यक्ति है। इस मौके पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, सह प्रभारी भवानी शर्मा जो है, रजनीश चनाना सहित जो है बीजेपी पदाधिकारियों ने महात्मा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। उधर निवाई नगर पालिका मंडल के ने जो है शहर के 80 फीट रोड पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में प्रथम और द्वितीय भाग का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने की। बता दें कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक राम सहाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में केवल घोषणाएं की गई हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। झावर सिंह खर्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली की समस्या अब हल हो चुकी है। इस दौरान 151 किलो की माला और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का सम्मान किया गया। जिस समय माही बांध का निर्माण हुआ और उसमें जो समझौता हुआ, उस समझौते में ये शर्त थी कि जिस दिन गुजरात का सरदार सरोवर बांध पूर्ण रूप से निर्मित होकर उसका जल गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके तक पहुंच जाएगा, उसके बाद गुजरात सरकार माही जल के अपने हिस्से पर अपना दावा छोड़ देगी और राजस्थान उस गुजरात के हिस्से का अपने किसानों के अपनी जमीन के हित में उपयोग कर पाएगा। इसके बारे में प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कार्य किया 30/3/2025 को
ये अंदर बैठने के लिए उपयुक्त है। इसमें 3 कमरे और फर्स्ट में 6 कमरे हैं। उधर राजस्थान में आम आदमी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए संभागवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जयपुर संभाग के लिए सौरभ चौधरी, अजमेर संभाग के लिए कीर्ति पाठक, जोधपुर संभाग के लिए कपिल राजगुरु, उदयपुर के लिए अमित वर्मा, बीकानेर की बात की जाए तो संभाग के लिए जो है सुभाष मक्कासर, भरतपुर संभाग के लिए चरणदास जाटव, कोटा संभाग के लिए जितेंद्र शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवीन पालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर 7 संभाग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये सभी संभाग प्रभारी जल्द जिलेवार दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में समीक्षा और तैयारी बैठक करेंगे। पालीवाल ने बताया कि जल्द जनता से संवाद के लिए प्रदेशव्यापी अभियान भी चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। हम जुनून और जनहित की सोच रखने वाले आम आदमी की उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। हम जनता की बदलाव के लिए मजबूत विकल्प देंगे। उधर बीजेपी जिला कार्यालय धौलपुर और जो है बीजेपी स्थापना दिवस की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर और मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी और जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन रहे। वहीं अध्यक्षता कोठी मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेला ने की और कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बीजेपी नेता राजीव रस्तोगी ने जो है बीजेपी का चुनावी सफलता और संगठन विस्तार पर बात करते हुए कहा कि पार्टी की चुनाव में सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं का संघर्ष, संगठन द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह ने कहा कि बीजेपी में एक समान और सम्मान्य कार्यकर्ता जो कि पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है वो किसी भी पद पर जा सकता है। बीजेपी ने परिवारवाद और पूंजीवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है। जो राष्ट्रवादी विचार रखता है, जो अपने परिवार से पहले राष्ट्र के हित में काम करता है, वो सबसे ऊपर है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि पार्टी द्वारा संगठन का विस्तार किया गया है और पन्ना प्रमुख तक पार्टी द्वारा जो है बना दिया गया और बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे चल रही है और सभी को मिलकर देश हित में काम करना और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक नवीन तिवारी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन, पेयजल, स्वास्थ्य, निवेश और अपराध नियंत्रण संबंधी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूर्ण निष्ठा से कार्य कर आमजन को राहत दिलाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान करें। गर्मी को देखते हुए पेयजल और बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने, समर कंटेजेंसी प्लान पर तुरंत कार्रवाई और ईसरदा जल परियोजना समय पर पूरे काम करने के निर्देश दिए हैं। ई फाइल सिस्टम में तेजी, राजस्थान संपर्क पर दर्ज विवादों की शीघ्र निस्तारण, निवेशकों को हर संभव सहयोग देने पर जोर दिया गया। सीएम आयुष्मान योजना, जल स्वावलंबन अभियान और हरियालो राजस्थान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अपराध, मिलावट और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सभी निर्देशों की पूर्ण पालना का भरोसा दिलाया। टोंक जिला मुख्यालय पर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा शनिवार को 2 पारियों में हो रही है। आपको बता दें कि पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक ये परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षा केंद्रों पर जो है पहुंचे परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग हुई। अभ्यर्थियों की हैंडलर मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और महिलाओं के आभूषण तक उतरवाए गए, जिनमें चूड़ी, गले की चैन, अंगूठियां और मंगलसूत्र तक उतरवाकर प्रवेश दिया गया। परीक्षा के लिए टोंक में 17 और निवाई में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। चेकिंग के लिए 4 फ्लाइंग टीमें लगाई गई।
परीक्षा की सीसीटीवी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई। उधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को प्रदेश भर में 1278 केंद्रों पर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा रही है और आपको बता दें कि यह परीक्षा केंद्र प्रदेश के 38 जिलों में बनाए गए हैं। मनाही के बावजूद तमाम अभ्यर्थी हाथ में कड़े, माला और जिप और हुक लगी पैंट पहनकर सेंटरों पर पहुंचे। कोटा के एक सेंटर पर अभ्यर्थियों को पैंट तक उतारनी पड़ी, उसकी पैंट से जिप और हुक हटाया गया। इसके बाद उसे एंट्री मिली और इसी तरह तमाम अभ्यर्थियों को लोअर या पजामे में ही एंट्री दी गई है। कई सेंटरों पर हाथ का कड़ा, गले में पहने माला और रुद्राक्ष भी उतरवाए गए। शनिवार को 2 पारियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 3 से 5 तक परीक्षा हो रही है। सुबह परीक्षा से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया गया। कुल 803 पदों के लिए हो रही परीक्षा में 8,20,942 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पारी में 4,10,443 और दूसरी पारी में 4,10,499 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इसमें भर्ती में एक पद के लिए 1,022 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला होगा। उधर बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता दृष्टि ने खाजूवाला की दूरस्थ ग्राम पंचायतों 2 KWM और 2 KLD में मिशन सरहद संवाद के तहत जन सुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि बॉर्डर पर बसी दूरस्थ ग्राम पंचायतों के नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका अविलंब निस्तारण करने के उद्देश्य से मिशन सरहद संवाद प्रारंभ किया गया है और इसके तहत अब तक लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में सुनवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन जन सुनवाइयों में ग्रामीणों को जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखने का मौका मिलता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इन जन सुनवाई के दौरान आने वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान ग्रामीणों ने गर्मी और प्रस्तावित नहरबंदी के मद्देनजर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई है। ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्र की डिग्गियों की सफाई और इन्हें भरने, नहरों से सिल्ट निकालने सहित अन्य समस्याएं रखी और जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्मी और नहरबंदी होने की स्थिति में पेयजल प्रबंध और प्रबंधन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन, जलदाय, विद्युत और जल संसाधन विभाग को समन्वय के साथ में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। सबसे दूरस्थ पंचायतों में से है, तो यहाँ आज इस जन सुनवाई में जो यहाँ लोकल लोगों की स्थानीय प्रॉब्लम्स थी उनको जानने का और उनका निराकरण करने का हमें ये अवसर मिला और इसमें कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आए जो हम तक वहाँ नहीं पहुँचते और आसपास की भी पंचायतों के लोगों को एक मौका मिला जो यहाँ DLO से उनकी समस्या है उनका समाधान किया जा सके। ये सभी तैयारियां पूर्ण है। जो हमारे स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स हैं, डिग्गियां हैं, उन सब में स्टोरेज हमारा कंप्लीट है और आने वाले दिनों में जो भी नहरबंदी होगी उसके लिए सप्लाई की पूरी व्यवस्था अपनी। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर शेरडा गांव के सनराइज पब्लिक स्कूल में हरियाणवी कलाकार अनामिका भावा और नेशनल टीवी न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ राजरतन पारीक विद्यालय की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में पहुंचने पर विद्यालय परिवार ने हरियाणवी कलाकार और न्यूज चैनल के प्रतिनिधि का विद्यालय चेयरमैन रामकुमार महरिया, प्रधानाचार्य वंदना शेरावत, निदेशक संजय महरिया और कविता महरिया ने आगंतुक मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हरियाणा की मशहूर कलाकार अनामिका ने विद्यालय में चल रही गतिविधियों का भी अवलोकन किया और साथ ही विद्यालय के छात्रावास की सुविधाओं का बारीकी से अध्ययन किया। न्यूज चैनल के प्रतिनिधि राजरतन पारीक ने भी विद्यालय की खेलकूद, योगा, लाइब्रेरी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना और प्रशंसा की। छात्रावास और विद्यालय की रोजगारों पर बता दें कि परक शिक्षा को देखकर हरियाणवी कलाकार और न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ ने भी विद्यालय परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस अवसर पर हरियाणवी कलाकार अनामिका ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी रोजगारोन्मुखी
दिशा की ओर जो है अग्रसर करने की बात कही है। आज हमारे बीच हमारे विद्यालय में हॉस्टल के देखने के लिए अनामिका बावा, जो कि हरियाणवी आर्टिस्ट हैं, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए और वो तहे दिल से धन्यवाद उन्होंने हमारा किया कि मैम इस एरिया में आपने इतना अच्छा जो बच्चों की सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हो उनके लिए, और वो बहुत ही सेटिस्फाइड थे। और इस तरफ जो नेशनल टीवी चैनल्स के ब्यूरो चीफ हैं मिस्टर राजरतन पारिक जी, उन्होंने भी विद्यालय का को देखा और ये हमें आश्वासन दिया कि मैम इस एरिया में इससे बेस्ट हॉस्टल जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, 6 आपके पास टीचर्स हैं, मेन फैकल्टी टीचर्स हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन एसएसटी टीचर हमारे बीच में रह रहे हैं, 2 इंग्लिश टीचर हैं जो बाहर से ही हैं, और सभी बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उनको कोई भी कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम ना रहे, उसके लिए दिन रात उन बच्चों के साथ मेहनत करेंगे। हरियाणवी कलाकार अनामिका बावा एनएबी की तरफ से राम राम जी दोस्तों। आज आप सबके लिए, सभी पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मैं आई हूं आज सनराइज पब्लिक स्कूल शेरडा में, जहां मैंने अपने बेटे के लिए विजिट किया है, जहां पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूं। और मैंने सोचा कि हर पेरेंट्स मेरी तरह परेशान हो रहे होंगे ये सोचकर कि अपने बच्चे को कौन से बोर्डिंग स्कूल में डालें, क्योंकि हर पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चे को एकेडमिक तो हर जगह अच्छी मिल जाती है, बट जो बोर्डिंग का होता है जहां बच्चा हमारा रहे, खाएगा क्या, सोएगा कहाँ, नहाएगा कहाँ, वो सारी फैसिलिटी हमारे लिए मस्ट होती है। तो मैं हिसार के बहुत सारे स्कूल विजिट करने के बाद मैं सनराइज पब्लिक स्कूल में पहुंची हूँ। यहाँ पर मैंने देखा और हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत बेस्ट फैसिलिटी लगी मुझे। बहुत साफ सफाई का ध्यान है, हमारे बच्चे जहाँ पर सोएंगे, एक तरह से बेडरूम है, जिस तरह से बच्चा घर पे कंफर्टेबल है, एसी है और हर फैसिलिटी है, और नई बिल्डिंग है। पारक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने इस संस्था का स्थापन इसलिए किया है कि मेरे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा जाए, और ये शिक्षा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, और यहाँ कुछ पैदावार भी नहीं है, बारिश पर निर्भर करता है। तो हमने स्कूल में अच्छी व्यवस्था देकर और हमने कम से कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, अच्छे टीचर रखे हैं, और अभी हॉस्टल की भी सुविधा दे रहे हैं, जिसमें हमने 3 महीना कोचिंग सेंटर में चलाया भी है। और आगे 1 अप्रैल से हम हमारी टोटल बस सिर्फ 50 सीटें हैं हॉस्टल के लिए, तो वो भी इस बार सुविधा देंगे, अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी कोचिंग कराएंगे। उधर राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे सड़क मार्ग के मध्य स्थित सुरेर गांव में इको और कैंपर गाड़ी में भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन आपस में उलझ गए, और राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल दयाराम गुर्जर ने बताया कि सूचना मिली कि सुरेर गांव में 2 वाहनों में भीषण भिड़ंत हो गई है, और इस सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को अलग कर गाड़ी में फंसे हुए लोगों को निकाला गया, और जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। बता दें कि चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बरला कला भरतपुर निवासी संदीप पुत्र श्रीचंद, चरण सिंह पुत्र रमेश चंद, रणजीत पुत्र सुरेश चंद, बनारस निवासी दिलीप कुमार पुत्र राम नारायण को राजगढ़ से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इको गाड़ी में फंसे चालक को बड़ी मशक्कत से निकाला गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जो है राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों वाहनों को हटाकर आवागमन दुरुस्त करवाया। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कल सुबह होगा। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सुरेर के गोट की चौकी के पास में एक्सीडेंट हो गया, तो श्रीमान एसएसओ साहब और मैं और स्टाफ लेकर पहुंचे मौके पर डेड बॉडी को निकाला। एक ऑन स्पॉट मर गया, 4 आदमी घायल हुए हैं। मोचरी को अग्रिम कार्रवाई के लिए सीएचसी राजगढ़ मुर्दा घर में रखवाई गई है। अभी जांच जारी है, अग्रिम कार्रवाई कल की जाएगी। कितने एक्सीडेंट हुआ है? एक तो कैंपर गाड़ी है और एक वो है इको गाड़ी।
उधर भरतपुर जिले में वांटेड बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत भुसावर थाना पुलिस में डकैती के मामले में 6 साल से फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि 25 जून 2019 को जयपुर के खो नागोरियान निवासी अंसार खान ने रिपोर्ट दी थी कि 3 व्यक्ति उसकी कार किराए पर लेकर निकले थे, जिन्होंने हथौड़ी के जंगलों में अपने 3 अन्य साथियों की मदद से गाड़ी, मोबाइल और कागजात लूट लिए। इस मामले में पूर्व में 3 आरोपियों विजय सिर्फ उर्फ जो है विजय गुर्जर, लोकेश जाटव और चंद्रशेखर जाटव को घटना के रोज ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फरार चल रहे आरोपी ऋषिकेश, कुलदीप और अजीत की गिरफ्तारी के लिए एसपी ऑफिस से 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर तलाश की जा रही थी और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी कच्छावा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय नारायण मीणा और सीओ धर्मेंद्र शर्मा के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उधर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के जैतपुर गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में करीब 30 लाख रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण संजय कसाना के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा बेहद निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और जिससे भवन की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष संजय कसाना ने इसे विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की मिलीभगत का नतीजा बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीण जिला कलेक्टर से शिकायत करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक मामला पहुंचाया जाएगा। कसाना ने ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल में काम चल रहा है बिल्डिंग का और घटिया सामग्री लगाई जा रही है और ठेकेदार साहब से नम्र निवेदन है कि इसमें बढ़िया सामग्री लगाई जाए। यह सामग्री अगर नहीं अच्छी तरीके से लगाई जा रही तो हम कलेक्टर साहब से शिकायत करें। उधर राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर के पिनान दिल्ली एग्जिट टोल प्लाजा पर देर रात्रि अज्ञात युवक बदमाशों ने टोल कैबिन में तोड़फोड़ कर दी, जिससे टोल पर कार्यरत 2 कर्मी घायल हो गए, जबकि 2 कर्मी जान बचाकर भाग निकले। बदमाशों ने 2 बूथ के शीशे और कुर्सियां तोड़ दी और एक डूम को क्षति पहुंचाई है, जिसके चलते कई वाहन बिना टोल चुकाए निकलते रहे और सूचना पर अन्य टोल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक बदमाश भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार टोल के करीब बने अंडरपास में बदमाशों ने वाहन खड़ा कर रखा और प्लाजा पर पैदल चढ़े। 5 युवक बदमाशों में हाथों में डंडे थे और साथ ही आपको बता दें कि ये सूचना पर ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी के जीएम रोहित शिंदे मौके पर पहुंचे, घटना की टोल कर्मियों से जानकारी ली और इस संबंध में कंपनी के जीएम से मीडिया ने जानकारी लेना चाहिए तो वो बचते रहे और कहा कि कार्यकारी एजेंसी NHAI है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।